गुरुग्राम में चल रहे 18वें अर्बन इंडिया मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में शिरकत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 18वां अर्बन इंडिया मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसमें शिरकत की है। मामलों के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये खुशी है कि उनके कुशल मार्गदर्शन और समर्थन से ही यह 3 दिवसीय आयोजन ये संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में आयोजित इस 3 दिवसीय 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में आप सभी का हार्दिक मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस महत्वपूर्ण मंच पर एक साथ भारत के शहरों के बनते हुए भविष्य, उसके नवाचारों और नीतिगत विमर्श को सुनना, उसको सुनना और फिर विमर्श करना और फिर साझा करना, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। साथियों, मैं यह आयोजन करने वाले संस्थानों, प्रदर्शकों और शोधकर्ताओं, देश विदेश से आए हुए सभी सहभागियों को इस विस्तृत एवं निर्णायक संवाद के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रदर्शनी देखी। मैं उस प्रदर्शनी के अंदर गया था, उसको देख रहा था। मैं चर्चा भी कर रहा था अधिकारियों से, परंतु मेरे ध्यान में जब मैं उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि 2014 के बाद किस गति से भारत बदल रहा है, किस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, ये उस प्रदर्शनी से देखने को आभास हो रहा था। मुझे खुशी है कि इसमें देश के शहरी परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में नवीनतम विकास, कार्यान्वयन, अभिनव विचारों के प्रचार और अच्छे शहरी परिवहन पहलों के आदान प्रदान को देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई है। इसे देखकर जो प्रदर्शनी का अवलोकन मैंने किया है, जो उसको देखा है, मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमारे शहरों का भविष्य वो उज्जवल है। साथियों, आज हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां शहरी विकास की गति और दिशा, हमारी मोबिलिटी, ये प्रणालियों से ये तय होती है। इसकी वास्तविकता को समझते हुए इस वर्ष का जो थीम भी है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, इसको चुना गया है। आज मुझे खुशी है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ये अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे शहर इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ये ग्रोथ के इंजन के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि शहरों में जीवन की सहजता हमें सुनिश्चित करनी है तो हमें गतिशीलता को विकास के हर पहलू के केंद्र में हमें उसे लाना होगा। मेरा मानना है कि गतिशीलता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाना नहीं है, यह नागरिकों के सशक्तिकरण,
अर्थव्यवस्था की मजबूती और पर्यावरण की सुरक्षा का ये आधार है, तभी हम इसको गति दे सकते हैं। साथियों, इस सम्मेलन में मुझे का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरों को बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराया जाए। और मुझे यह एक ऐसा मंच है, मुझे ये खुशी भी है कि ये ऐसा मंच है जहां प्रमुख निर्णायक कर्ताओं द्वारा अन्य प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित भी किया जा रहा है। साथियों, इस संवाद का यही लक्ष्य है कि प्रतिनिधिगण यहाँ से ऐसे विचार लेकर के जाएं जो उनके शहर व शहरी परिवहन को स्थायी रूप से वो विकसित कर सकें। साथियों, अर्बन मोबिलिटी इंडिया प्लेटफॉर्म समस्याओं पर चर्चा करके समाधान सुझाने का ये एक सशक्त मंच है। मैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा जहां वर्तमान में और भविष्य में काम करने की हमें और आवश्यकता है। गति से उस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, हमें अपने शहरों की योजनाओं में स्थायी गतिशीलता और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता हमें देनी होगी। साथियों, ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट को शहर की योजना का मुख्य आधार बनाना आज समय की मांग भी है। साथियों, जब हम परिवहन को इस तरह से एकीकृत करेंगे तो हम अनियंत्रित शहरीकरण को रोक सकेंगे और संसाधनों का अधिकतम हम उपयोग कर सकेंगे। साथियों, हम सब देखते भी हैं, हम सब उस विजन को उसके साथ जुड़ करके हम आगे काम भी करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि भारत का भविष्य केवल मेगा सिटीज में नहीं है। साथियों, आज वर्तमान मांग के अनुरूप हमारे जो टियर 2 और टियर 3 शहर भी तेजी से आज विकसित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अक्सर मोबिलिटी संसाधनों में पीछे छोड़ दिया जाता है। हमें समावेशी विकास के लिए विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के अनुसार मोबिलिटी विकल्पों पर भी आज और गति से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे टेक्नोलॉजी की व्यापक संभावनाओं और चुनौतियों पर भी हमें चर्चा करने होगी। जैसे ईवी क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ उत्सर्जन को कम करने वाले संसाधनों पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, इसके साथ ही हमें शहरों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों में स्मार्ट बसें वो चलानी होंगी ताकि परिवहन प्रणालियों को पर्यावरण के अनुकूल, अधिक कुशल, विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेही उनको बनाया जा सके। साथियों, मैं विशेष रूप से युवा शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे शोध की भी मैं सराहना करता हूं। रिसर्च सिम्पोजियम एक महत्वपूर्ण ये मंच भी है। हम सब जानते हैं यह मंच शिक्षाविदों और शोध संस्थानों द्वारा, ये विशेष करके पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी के हमारे युवा वो शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे शोध के बारे में ये हमें जानकारी भी देता है, हमें बताता है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि बड़ी शहरी परिवहन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशाल पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। साथियों, हमें इस जरूरत को पूरा करने के लिए
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल को भी हमें अपनाना होगा। साथियों, यह मॉडल केवल धन जुटाने के लिए नहीं, यह नवाचार, जोखिम साझाकरण और दीर्घकालिक हमारे प्रबंधन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। हम इसके ऊपर आगे बढ़ कर के हमें काम करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें परिवहन को राजस्व सृजन के केंद्र के रूप में भी देखना होगा। हमें नॉन फेयर बॉक्स राजस्व की रणनीतियों पर भी हमें विचार करना होगा। सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि शहरों के अंदर जो चलने वाली बसें हैं वो आर्थिक विकास का आधार भी हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यवसायों का विकास होता है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी जहां पर होगी उतना ज़्यादा वो क्षेत्र डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, वहां पर रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की गति भी तेज होगी। इस बात को हम सब जानते हैं। एक ही विषय अगर हमारी कनेक्टिविटी वहां पर ठीक हो। साथियों, मेरा ये मानना है कि एक जीवंत शहर वह होता है जहां हर नागरिक सहज और सुरक्षित महसूस करे। इस सम्मेलन में एक्सेसिबिलिटी और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे पहलुओं पर भी यहाँ चर्चा होगी। हमारी योजनाएं, नीतियाँ विशेषकर दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सुलभ होनी चाहिए। साथियों, नागरिकों को शामिल किए बिना कोई भी समाधान आपका सफल नहीं हो सकता। शहरी परिवहन की हम समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत ये जरूरी है। साथियों, मैं इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सत्र यंग वॉइस फॉर प्लानिंग इंडिया सिटीज की भी मैं सराहना करता हूं, जहां आपने इसके ऊपर चर्चा की है। हम सब जानते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है और हमें उन्हें मंच देना ही होगा। साथियों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती भी है। हमें भारतीय शहरों के लिए कम उत्सर्जन वाले जो क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में हमें तेजी से काम करने की आवश्यकता भी है। साथियों, कि हमारा ये मानना है कि सतत विकास की वास्तविकता का ये मार्ग है। हम यह मानते हैं कि यह धरती केवल हमारी नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की यह धरती है। साथियों, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर इसको लेकर के जलवायु को लेकर के कि उसका दोहन ना हो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारे सामने ये बड़े चैलेंज भी हैं। कोई भी सिटीज अगर डेवलप होता है, डेवलप के साथ साथ हमारे सामने कई चैलेंज खड़े होते हैं। उन चैलेंजों को भी उस डेवलप सिटी के साथ साथ हमने विचार करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे सभी विकास कार्यों का उद्देश्य है कि आज के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि हम उन्हें अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित सौंप करके जाएं। क्योंकि जब हम आज जो हमें अपने पूर्वजों से जो विरासत में हमें जो चीज़ें मिली हैं और जिस प्रकार की हमें मिली हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को उसी प्रकार का वातावरण वो दे करके जाएं। क्योंकि इसके साथ साथ जैसे हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उन विषयों के ऊपर भी उसके साथ साथ विचार करने की आवश्यकता है। हमने साथियों हरियाणा में हरित और समावेशी शहरी परिवहन की को अपनी प्राथमिकता में हमने रखा है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में वो किया जा रहा है ताकि प्रमुख शहरों के बीच आवागमन ये सुगम हो और समयबद्ध हो सके। और इसी के साथ हमने RRTS व नमो भारत रेल प्रणाली को भी हरियाणा के विकास
के विजन में हमने इसको प्रमुख स्थान दिया है। साथियों, यह तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये सीधे जोड़ेगा और इससे राष्ट्रीय हमारी राजधानी क्षेत्र में एक नया आर्थिक गलियारा वो तैयार होगा और लोगों को सुरक्षित, आरामदायक तथा ऊर्जा कुशल यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, जब हमारे रास्ते ठीक होते हैं, हम देखते हैं हमने 2014 से पहले अगर हम देखें, दिल्ली के अंदर भी अगर हम नज़र डालें तो दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा वो माइग्रेट होते रहते थे कि दिल्ली के अंदर आना जाना बड़ा सुलभ नहीं है और उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अगर कभी एक समय था दिल्ली के अंदर आते थे, किसी भी तरफ से अगर दिल्ली में बढ़ते थे, 4-4 घंटे मुझे अपने स्थान पर 5-5 घंटे पहुंचने में लगते थे। परंतु देखते देखते दिल्ली बदल गई है इन 11 वर्षों के अंदर। आज अगर हम हवाई अड्डे से सोनीपत की तरफ हमें अगर जाना है तो मात्र 30-35 मिनट के अंदर हम सोनीपत पहुंच जाते हैं। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर लोगों के जीवन। सम्मेलन के दौरान शहरी परिवहन में उत्कृष्ट व सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार भी यहाँ उनको दिए जाएंगे ताकि वो और अच्छे से आगे बढ़ सके, काम कर सके। और इस प्रकार से सम्मानित करने से और भी हमारी जो परियोजनाएं हैं, जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूँगा कि कल होने वाला जो हमारे मेयर्स आएंगे, कल जो मेयर्स का सत्र है, शहरों को अधिक रहने योग्य बनाना, उस अत्यंत महत्वपूर्ण इस विषय के ऊपर आप सब मिलकर के चर्चा उस पे करने वाले हैं। मेरा ये विचार भी है कि हमारे जो मेयर के पास वह शक्ति और स्थानीय जो ज्ञान होता है, जो हमारी योजनाओं को वो धरातल पर उतारने का काम करता है। मैं अर्बन डेवलपमेंट और मोबिलिटी कार्यक्रम हमें यह याद भी दिलाता है कि हमें शहरी विकास का एक समेकित मॉडल तैयार करना होगा। एक समेकित जो मॉडल ही एक मजबूत शहर का निर्माण करता है और एक मजबूत शहर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, हमें यहाँ से मिलकर के जो विचार हम लेकर के उन्हें अपने अपने शहरों में जाकर लागू हमें करना है, इसको लेकर के भी हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह टियर 1 हो या टियर 2 हो या टियर 3 हो, में वह सुगम, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल वो यात्रा कर सके। इसके लिए हमने इस योजना का हमारे शहरों को, आप सब लोग यहाँ जब 3 दिन बैठ कर के इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इसका बड़ा लाभ हमारे शहरों को भी मिलेगा। साथियों, आप ही वह शक्ति हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत के सपने को धरातल पर आप उतारेंगे, क्योंकि आपके पास वो विजन, आपके पास वो नीति वो इस प्रकार की है कि इसका देश के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपसे अपेक्षा है कि आप परियोजनाएं बनाएं और उन्हें सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम भी करें। मैं अंत में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत बनाएं, जहां हर शहर साफ हो, सुंदर हो और समृद्ध हो। आप सब यहां आए हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।